हाय फ्रेंड, मैं शाह कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 10.1 में क्वेश्चन नंबर 7 से करवाऊंगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक के जितने प्रश्न थे वो आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। इसमें मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 से करवाऊंगा और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 4 तक का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 से हम समझते हैं और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से हल करते हैं। और ये एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर है, तो आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आता होगा। जो अगर पार्ट 1 से जो भी मेरे वीडियो को देखे होंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। 7 में बोला इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो मैंने हर एक वीडियो में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक में आपको एक ही चीज़ के बारे में बताया हूँ, क्या? जो अगर पावर माइनस में हो तो उसका वैल्यू नहीं निकलता है, उसको पहले हम पॉजिटिव में करते हैं। तो यहाँ पे सब पावर माइनस में है, ऋणात्मक में है, तो ये हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में करेंगे। वैसे आप सोचेंगे जी सर इसका घाते बराबर है, हम इसको गुना कर सकते हैं, लेकिन ये गुना नहीं होगा। क्यों नहीं गुना होगा बाबू? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह होता है तो गुना नहीं होता है। मैंने आपको जब सूत्र बताया था, जो घाते अगर बराबर हो, मान लीजिए a पे पावर 2 और गुना अगर रहता है b पे पावर 2, इसके बीच में गुना रहेगा ना, तभी ये सूत्र काम करेगा। a b पे पावर जो है 2 दे देंगे, ये तभी सूत्र काम करेगा। इस दोनों को गुना करके इस पे पावर 2 दे देंगे। लेकिन जब इसके बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो ये सूत्र फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो जब पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, तो मैंने पावर को पॉजिटिव करने के बारे में आप लोग को बताया हूँ। जो पावर को हम कैसे पॉजिटिव करते हैं, तो हम पलट देते हैं। पलटने का मतलब हुआ अंश को हर में लेके आ जाते हैं, हर को अंश में लेके चले जाते हैं। तो चलिए हम अंश को हर में लेके जाते हैं, हर को अंश में। तो यहाँ पे देखते हैं तो 3 मेरा हर है, तो 3 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे और 1 को नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, -2 नहीं रहेगा, प्लस। और यहाँ से भी 2 ऊपर चला जाएगा, 1 मतलब हुआ ये भी 2 प्लस यहाँ से भी 4 ऊपर 1 नीचे, यहाँ से ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ ये 3 पे पावर 2 हो जाएगा, ये 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ये 4 पे पावर 2 हो जाएगा। बोलेंगे सर कैसे हो जाएगा? अरे भाई 1 पे पावर 2 का मान उतना ही होता है, और 1 में किसी भी संख्या से 1 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वही संख्या आता है। अगर 5 में हम 1 से भाग देंगे तो हमारा 5 ही आता है भागफल के रूप में। तो इसीलिए हम वो संख्या एक नहीं लेते हैं। तो अब जब हम इसको करेंगे तो 3 × 9 + 4 2 दूना 4 + 4 = 16। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 29 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 7 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैंने इसी प्रकार जितने भी प्रश्न है ना सबको अच्छे तरीके से समझाया। तो आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जरूर देखें, जिससे आपका घातांक और घात चैप्टर जो है एक्सपोनेंट एंड पावर में अच्छी पकड़ बन जाए। और इस प्रकार के जितने सवाल हो आप बना सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप 9th हो या 10th में। तो इस प्रकार के 1 या 2 एग्जाम प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। चाहे कंपटीशन का ही एग्जाम हो तो इसमें मिल जाएंगे आपको। तो इसमें अगर जब तक आपका अच्छी पकड़ नहीं बना रहेगा तब तक आप इसको नहीं बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर चलते हैं। 8 का 1 नंबर देखिए, इसको हम एक लाइन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं और बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर एक लाइन के अंदर कैसे? मैंने आप लोग को बताया किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। और आगे करना चाहते हैं तो इसको पॉजिटिव में कीजिए, फिर उसके पावर 0 दीजिए। तो उतना हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे आपको लिख दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 बताते हैं आपको। 8 का दूसरा नंबर। 8 का दूसरा नंबर देखिए, सबसे पहले आप लोग को अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है ना, जो छोटी कोष्ठ के अंदर जो रहता है उसका क्रिया किया जाता है। तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ के अंदर क्रिया करेंगे। तो छोटी कोष्ठ के अंदर जब हम आएंगे यहाँ पे तो हम देखते हैं जो 4 पे मतलब 4 पे पावर 0 है। 4 पे पावर क्या है? तो 0 है। और 4 पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? अभी मैंने आप लोग को बताया किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ से ये 1 आ गया। अब प्लस, अब इसको हमें पॉजिटिव करना है। माइनस में इसका मान नहीं निकलेगा, लेकिन पॉजिटिव आने पे मान निकले। तो पॉजिटिव करने के लिए इसको पलटा देंगे। पलटाने का मतलब हुआ ये इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा। और यहाँ से ये गुना 2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 + 1/8 और गुना 2 पे पावर 3 का वैल्यू भी कितना होता है? 8 ही होता है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, वैसे ही रहने देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? 9/8
8 और गुना 2 पे पावर 3। अब देखिए यहाँ से 9 और बटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, या आप 8 को 8 से काट भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे। वैसे सबका अपना अपना बनाने का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। हम इसमें कटने, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे 8 लिख के ये 8 8 काट के डायरेक्टली 9 आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार भी बना सकते हैं 2 पे पावर 3। तो 9 गुना 2 पे पावर 3 और यहाँ पे भी 2 पे पावर 3 है। तो जब ये देखिए, आप लोग को पता होगा जब घाते बराबर हो या आधार बराबर हो तो ऊपर जाने पर पावर घट जाता है, घटने का मतलब माइनस हो जाता है। तो 9 गुना 2 पे पावर 3 में से 3 हो गया 0 और 9 गुना 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1, यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आ गया 1। तो इसका प्रोसेस इतना हुआ। अगर आप चाहे तो इतना नहीं भी कर सकते हैं, कैसे, तो यहीं पे 2 पे पावर 3 का मान कितना लिखना होगा, अब 8 लिखेंगे, 8 से 8 कट जाएगा तो 9 निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको जिस प्रकार बनाना चाहे आप बना सकते हैं। मैंने 2 तरीका आप लोग को बता दिया, तो आप लोग जो तरीका से सॉल्व करना चाहते हैं, दोनों तरीका ही बेहतर है, अच्छा है, लेकिन मैं इस प्रकार सॉल्व करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, 8 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, जिसमें भी माइनस में है इसमें भी माइनस में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो गुना है और घाते सेम है। अगर हम प्रश्न 3 की बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, गुना है और यहाँ पे माइनस में पावर सेम है, मतलब घाते सेम है। जब घाते सेम रहता है और गुना के टर्म में रहता है तो गुना हो, मतलब डायरेक्टली गुना कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 पे पावर -1 भागा 2 पे पावर -3, ऐसा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए हमको कैसे। जो 4 दूना 8 पे पावर -1 हो जाएगा, होगा 4 दूना 8 कैसे हो जाएगा। तो ये सूत्र होता है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। अगर a पे पावर 2 होगा गुना b पे पावर 2, अगर आप लोग सूत्र वाला पार्ट 1 नहीं देखे तो वो पार्ट 1 देख लीजिए। मैंने जितने एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घातांक और घात के सूत्र होते वो मैंने पार्ट 1 में ही इंक्लूड करके अच्छे तरीके से बताया। जब आधघाते सेम हो ना, ये घात हुआ ये घात हुआ, घात मतलब पावर हुआ, ये आधार होता है तो आधार गुना हो जाता है, तो a b पे पावर होगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने किए हैं, जे यहाँ पे घाते सेम है तो दोनों को गुना कर दिए 8 और माइनस ऊपर में -1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का देखिए, आप यहाँ से मतलब हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम दूसरा तरीका से कैसे, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इस -1 को बात अभी छोड़ दीजिए, -1 को छोड़ दीजिए। जब हम 8 की बात करें केवल और केवल 8 का तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं और उस पे पावर -1 है तो -1। समझ में आ गया होगा। अगर हम 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। मैं दूसरा मेथड भी अभी बताऊंगा आप लोग को सॉल्व करने का, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार बनाते हैं तो आपसे एग्जामिनर मतलब खुश हो जाते हैं, उनको पता चलता है नहीं बच्चे में कुछ टैलेंट है, ठीक है ना। तो अपना टैलेंट को मत छुपाना है। भागा 2 पे पावर -3। अब देखिए यहाँ से जब मैंने आप लोग को इस प्रकार के जितने प्रश्न वो बताया हूँ अच्छे तरीके से, ये क्या होता है, कोष्ठ हटने के बाद गुना हो जाता है। और जब 2 पे पावर 3 गुना -1 होगा, अब भागा 2 पे पावर -3, तो जब 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये -3 भागा 2 पे पावर -3, 2 पे पावर -3 भागा 2 पे पावर -3, यहाँ से ये हो जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर a पे पावर मान लीजिए m हो भागा a पे पावर n हो तो ये क्या होता है, तो a पे पावर m - n हो जाता है। मतलब अगर आधार घाते सेम हो, आधार मतलब आधार सेम हो, घाते अलग भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे घाते भी सेम है, आधार भी सेम है, तो हम आधार को सेम मान के वाले सूत्र लगा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लगाते हैं वही वाला फॉर्म। यहाँ पे देखिए हमारा आधार भी सेम है और घात भी सेम है, तो कोई बात नहीं, हम आधार वाला सूत्र लेंगे तो क्या होगा, ये 2 तो हो जाएगा वैसे ही, और ये भागे मतलब पावर घट जाएगा तो घटों का चिन्ह देंगे, -3 है उधर तो -3 देंगे। यहाँ पे सभी बच्चे को अच्छे तरीके से समझना होगा कैसे। अगर मतलब 2 पे पावर है तो ये तो 2 ही होगा, और घात -3 है तो -3, घटों तो होता ही है तो घटों का चिन्ह दिया, प्लस में यहाँ पर पावर -3 है तो -3 दी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आइए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 -3 या -3 हो जाएगा, और यहाँ से जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 या 3 को मतलब 0 कर देगा, तो 2 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार ये बना सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा मेथड की अगर बात करें तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली इसको देख सकते हैं, ये 8 पे पावर -1 आया, ठीक है ना। 8 पे पावर
-1 आया। बना सकते हैं दूसरा मेथड से भी, लेकिन छोड़ दीजिए दूसरा मेथड, बस यही मेथड को याद रखिए। काहे इतना ज़्यादा मेथड पढ़ने पर आपका दिमाग भी अति हो सकता है, लेकिन एक ही मेथड याद रखिए। वैसे स्पेस भी नहीं है यहाँ पे बताने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 9 का प्रश्न नंबर 1 जो कि यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है ना, माइनस में सब पावर है, तो इसको भी हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 5। देखिए यहाँ पे आधार सेम है, आधार सेम है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार गुना किए थे, माइनस पावर आधार मतलब घात सेम हो, तो यहाँ पे भी घात सेम है तो हम डायरेक्टली गुना करके पावर जो होता है वो दे देंगे। अब भागा 6 पे पावर -1 दे देंगे। अब यहाँ से हम जब देखते हैं तो हम इसको जब पॉजिटिव करते हैं, इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10। यहाँ पे भागा ही रहने दीजिए, भागा। इसको जब पॉजिटिव करेंगे तो 1/6 होगा, हो जाएगा। और जब फिर हम, आप बताइए आप लोग, जब इसको हम भागा से बदलेंगे तो भागा से बदलेंगे मतलब हमको हल करना है तो गुना करेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब जब इससे हम इसको काटेंगे तो ये कितना होगा 2 तिया 6 2 पंचा 10। तो जब इसको हम काट दिए तो इसका वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा नंबर प्रश्न बचा हुआ है तो उसको भी अभी हम बताएंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको प्रश्न नंबर 9 के दूसरा नंबर पर लेके चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग प्रश्न नंबर 3 मतलब प्रश्न नंबर 9 के दूसरे नंबर सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये 16 पे पावर -1 है और गुना 5 पे पावर 3 है, अब बट्टे में 2 पे पावर -4 है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व हम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये अपने आप में सोचना है। तो हम कैसे, दिमाग लगाइए आप लोग थोड़ा बहुत। जी देखिए 2 पे पावर -4 है, इस 16 को आप 2 के टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं 2 के टर्म में। तो कैसे लिखेंगे 2 के टर्म में, तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो आप बताइए 2 पे पावर 4 पे पावर -1 लिख सकते हैं 16 को कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से इसको इतना हो जाएगा। देखिए 2 पे पावर 4 का मान 16 होता है। देखिए 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, तो वही लिखे हैं। इस पे पावर -1 है तो इस पे -1 दिए। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे आप लोग को समझने में तकलीफ नहीं हुई होंगी। अब चलिए यहाँ पे जब हम इसको आते हैं तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर -4 और गुना 5 पे पावर 3 अब बटा 2 पे पावर -4। आप बोलेंगे सर यहाँ पे -4 कैसे हो गया? तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया हूँ और अभी जस्ट पीछे ही बताया हूँ, जो यहाँ पे अगर कोष्ट रहता है तो इसका मतलब है इस दोनों को आपस में गुना है। और जब 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, लेकिन -1 से जब हम गुना करेंगे तो -4 होगा, तो 2 पे पावर -4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस ऐसा क्यों किए, आखिर कारण क्या है करने का? तो हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 2 पे मतलब हमारा नीचे में जब हम देखते हैं ना तो आधार 2 है और उस पर पावर -4 है, तो पावर से तो हमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम आधार अगर सेम कर लेते हैं तो उसका सूत्र लगता है। ठीक है ना, तो वही चीज हम किए हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो आधार भी सेम है, घाते भी सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आधार से लेके चलेंगे क्या, तो ये कीजिए a पे पावर m बट्टा a पे पावर n हो तो a पे पावर m -n होता है, तो 2 पे पावर -4 -4 और गुना 5 पे पावर 3 हो जाएगा। ये आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा जी। ये 2 पे पावर -4 है और देखिए यहाँ पे अगर a पे पावर m हो बट्टा a पे पावर n हो तो ये क्या होगा, a पे पावर m -n हो जाएगा। अगर मान लीजिए a पे पावर m हो बट्टा a पे पावर ही मतलब a पे पावर a पे पावर ही मान लीजिए m ही हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a पे पावर m -n लिख देंगे, m -m लिख देंगे, कोई बात नहीं होगा। तो वही से लिखें तो -4 और घाटों का इसमें घाटों है तो यहाँ पे भी घाटों तो देना होगा, ये -4 तो -4। ठीक है, अब देखते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए -2 पे पावर -4 और माइनस +4 +4 अगुना 5 पे पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पे पावर 0 आ जाएगा, ये 5 पे पावर 3 का मान 125 25 125 और 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 और गुना 125। और जब हम 125 को 1 से गुना करेंगे मल्टीपल करेंगे तो ये 125 ही आएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको 9 के 2 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्त, पढ़ना एक बहुत ही तपस्या का चीज़ है और वो वही कर सकता है जो अपने अंदर पेशेंस रखता है और अपनी माता पिताओं को देखता है, जो उसकी नज़रों में जो हम कितने अभी बन रहे हैं, कितने कर रहे हैं, कितने हमारे गार्जियन हमारे पीछे पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो मन से पढ़ना ही आपको अपने सक्सेस की ओर लेके जा सकता है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए जिससे आपका जीवन भी सफल हो और माता पिता जो आपको पढ़ाते हैं उसकी भी दुआ लगे। अगर आप लोग
गार्जियन का पैसा बर्बाद करते हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं माँ बाप का बद्दुआ ज़रूर लगेगा। तो इसीलिए अच्छी तरीके से पढ़िए और उनके सपनों को भी पूरा कीजिए। तो आज की इस पार्ट में मैं आप लोग को 9 के 2 नंबर तक करवाऊंगा। अगले पार्ट में हम आप लोग को 10 नंबर से क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि पार्ट 6 होगा, और पार्ट 6 में मेरा इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और अगले पार्ट से फिर 10.2 को लेके चलेंगे। तो आशा करता हूँ जितने भी प्रश्न मैंने आप लोग को यहाँ पे बताए हैं और जितना बताएंगे वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया हूँ, तो उससे भी आप लोग जुड़ जाइए। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे के पास पहुँचना चाहिए, मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं आप लोग के समक्ष आया हूँ और इसका जो भी कैलकुलेशन होगा उसको सॉल्व करके आपको समझाएंगे। तो धन्यवाद दोस्त। इस पार्ट में इस वीडियो में इतना ही रखा जाएगा, अगले पार्ट में हम इससे आगे करेंगे।